नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये आपका साइंस पेपर का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। ये आपका चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन, जिसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इससे संबंधित आप सभी का सब ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस की उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मतलब इन चार ऑप्शन जो दिया गया है, इन चार ऑप्शन में कौन अपसारी लेंस कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ से देखिए दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। और देखिए यहाँ पे अवतल लेंस को क्या कहेंगे दूसरा नाम से? अपसारी। और मतलब उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? तो अभिसारी कहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर जो भी मारिएगा उसका 100% सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर वो 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आप लोग जानते हो 5+5 डायोप्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर जो भी मारिएगा उसका 100% सही हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को इसलिए देखिए ताकि आप लोग टिक लगा पाइए आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप लोग जो पढ़े होंगे तो उसका कुछ तो माने होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, आप जांच कीजिए हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस लेंस दो प्रकार के, अवतल और उत्तल, आप लोग जानते होंगे। चलिए लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ये आपका एग्जाम 2026 बोर्ड पेपर जो भी स्टूडेंट या छात्र होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब इन जो 4 ऑप्शन आप सभी लोग देख रहे होंगे, उत्तल लेंस, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। मतलब इन 4 ऑप्शन में किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है इससे सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी का बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा? ये आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 2026 में। जो भी स्टूडेंट या छात्र बैठने वाले हैं एग्जाम में तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% ये कॉन्फर्म आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, साइन आई बटा साइन आर जो होता है वो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अवतल लेंस में आवर्धन, आवर्धन को हम एम से डिनोट करते हैं, बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा वी बटा यू होता है, वी बटा यू। इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांश दर कितनी होती है? 2D जो लेंस की क्षमता जो होती है उसमें फोकांश दर कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। तो आप सभी को इसी प्रकार से टिक लगाना है, आप सभी को कन्फर्म हो के तब टिक लगाना है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पढ़ना है, उनके बाद 4 ऑप्शन को भी आप सभी को पढ़ना है, तब आपको कन्फर्म करना है, ठीक। नहीं तो आप सभी का अन्यथा गलत हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए 10 में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर जो फोकस दूरी होती है जिसे आप एफ से डिनोट करते हैं फोकस को, उसकी लेंस की क्षमता का 1 डायोप्टर कितनी होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। बी नंबर में क्या है? 1 आईडी, 1 आईडी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में दिया गया है,
एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है, एक अवतल लेंस भी होता है। एक उत्तल लेंस जिस प्रकार से होगा उसी का उल्टा आप लोग कर देना है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी बीम का वास्तविक अथवा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बीम को कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दुगुनी पर रखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वह बीम के सामने पे रखेंगे तब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब इन जो चार ऑप्शन जो आप सभी लोग देख रहे हैं, इन चार ऑप्शन में किस चीज का हम उपयोग नहीं करेंगे लेंस की प्रयुक्त में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, कांच का भी करेंगे और जल का भी, प्लास्टिक का। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी का हम नहीं कर पाएंगे, पदार्थ में लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं आता है। तो मिट्टी, जिसे आप सॉइल कहते हैं, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, दो माध्यमों, मान के चलिए ये एक माध्यम होगा, ये बी माध्यम होगा, सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत है, एक लंबवत है, तो आपतित किरण है, तो आपतन अपरावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री का ही बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री। ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में दिया गया है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। तो कोणीय विचलन क्या होगा? तो आई और आर होगा। क्या होगा? आई और आर क्या होगा? ये विचलन होगा, अधिक झुका होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, जब प्रकाश की किरण, एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। मतलब ये टेढ़ा होके नहीं, ये सीधा ही नहीं निकल जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? मान के चलिए ये एक बाल्टी है। क्या है? यह एक बाल्टी है, इसमें क्या है? पानी है, वाटर है। क्या है? पानी है। इस पानी में इस बाल्टी में पानी दिया गया, और इस बाल्टी में अगर आप इसको ऊपर से देखिएगा तो इसमें क्या पड़ेगा? गहराई कम मालूम पड़ेगा, इसमें गहराई कम है। तो ये किसके अपवर्तन के कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? ये जो बाल्टी में पानी होते हैं वह कम गहराई के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में दिया गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से, मान के चलिए ये एक प्रकाश है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब अपवर्तन इसका क्या होगा? ये जो जा रहा है इसका अपवर्तन क्या होगा? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण इसमें परिवर्तन करके दूसरे चाल में जाएगा माध्यम में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, ए नंबर आ जाएगा। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, तो इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो क्या संबंध रहता है? तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, दोनों कोण बराबर होते हैं। बी नंबर में आपतन कोण बड़ा होते हैं। सी नंबर में अपवर्तन कोण बड़ा होते हैं। डी नंबर में कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपतन कोण बड़ा होता है। क्या होता है? आपतन कोण बड़ा होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह किस चीज पे मुड़ जाती है? तो यहाँ पे प्रिज्म के आधार की ओर पे मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। जो भी बी नंबर मारिएगा अभी उसका 100% सही होगा। इसी प्रकार से आप लोग को वहां पर भी बिहार बोर्ड के पेपर में भी मारना है, समझे? चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रतिबिंब बिंदु डी नंबर।
जो भी डी नंबर मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट भी कीजिए आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए, ये जो आप सभी लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े भी होंगे और आपका कितना सही कितना गलत हुआ तो आप लोग जल्दी से कमेंट इसका कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जस्ट अभी आपको ऊपर में बताएं क्वेश्चन नंबर, ये सब ये वीवीआई है जो कि आप सभी को आने का 100% चांस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मिट्टी का उपयोग नहीं करेंगे, मिट्टी का उपयोग हम कांच के लेंस में बनाने का उपयोग में नहीं करेंगे। तो उसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। मतलब इन चार जो ऑप्शन जो दिया गया, इन चार ऑप्शन में कौन सी जो वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना पाती है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे उत्तल और काल्पनिक क्या बनाता है, तो अवतल लेंस, ये काल्पनिक का हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया आपका क्या, ये वास्तविक प्रतिबिंब का हो गया। तो आप लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है यहाँ पे आप सभी का। अगर आया तो आप सभी लोग इसी प्रकार से टिक लगाना है। तो अवतल में क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का बनेगा, और उत्तल में क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब का वस्तु बनेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में इसका देखिए 24 में, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, और यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी नंबर में क्या है, n2 बटे n1 आ जाएगा। क्यों, बटे में आएगा ना, साइन I बटे है, साइन I बटे साइन I तो है, ये भी बटे में, तो उसको भी हमको बटे में लाना है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट दिया गया है बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है। आप लोग जानते होंगे बेंजीन का इस टाइप से फिगर बनता है, इस टाइप से फिगर बनता है बेंजीन का, और इसका जो सूत्र होता है ये C6H6 होता है। ये बेंजीन का फार्मूला का सूत्र हुआ, क्या हुआ, बेंजीन की फार्मूला का सूत्र हुआ। तो ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा क्या, 1.13, जिसे आप दशमलव के बाद अंक में बोलिएंगे क्या, 1.30 इसको बोलना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। चलिए अभी तक मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी को प्रकाश के अपवर्तन के रिलेटिव बताए, तो आप सभी के लिए ये सब वीवीआई था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा।